दोस्तों वर्तमान समय पे इंडियन एयरफोर्स फाइटर जेट के कमी की वजह से बहुत ही ज़्यादा क्राइसिस में चल रहा है। इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशियल के मुताबिक जितने संख्या में स्क्वाड्रन होना चाहिए इंडियन एयरफोर्स में, उतने संख्या में स्क्वाड्रन अभी मौजूद नहीं है। ऊपर से कई सारा फाइटर जेट ऐसा मौजूद है इंडियन एयरफोर्स में जो आने वाले 4-5 सालों में रिटायर करना होगा या तो खुद से ही रिटायर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स के लिए एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम निकल कर सामने आ रहा है। दोस्तों वर्तमान समय पे इंडियन एयरफोर्स के पास मिग-21, मिराज 2000 और जैगवार जैसा फाइटर जेट मौजूद है और इन सभी फाइटर जेट की कुल तादाद 180 यूनिट है। दोस्तों आने वाले वक्त में इंडियन एयरफोर्स के लिए इमरजेंसी के तौर पर 250 से 300 यूनिट फाइटर जेट इमरजेंसी के तौर पर जरूरत है, जो वर्तमान समय पे बहुत ही ज्यादा शॉर्टेज में चल रहा है। दोस्तों वर्तमान समय पे इंडिया तो खुद का बनाया हुआ तेजस फाइटर जेट इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट कर रहा है। एक ही वक्त में 250 से 300 नंबर का फाइटर जेट इंडक्ट करना बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल काम है। दोस्तों मैक्सिमम 5-6 सालों में 70 से 80 तेजस फाइटर जेट को इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट किया जा सकता है। दोस्तों इसका कोई तोड़ और इसका कोई ऑप्शनल हिसाब से इंडियन एयरफोर्स ढूंढ रहा है दूसरा कोई जहाज, और इंडियन एयरफोर्स का सबसे ज्यादा नजर है इस समय पे राफेल फाइटर जेट के ऊपर। तो वर्तमान समय पे इतने बड़े संख्या में फाइटर जेट को अगर इंडक्ट करना होगा तो इंडियन एयरफोर्स को एक साथ 2-3 देशों से फाइटर जेट खरीदना होगा, तभी इतने बड़े संख्या में फाइटर जेट को इंडक्ट कर सकता है इंडियन एयरफोर्स। वर्तमान समय पे इंडियन एयरफोर्स जिस देश के फाइटर जेट से अपना जान छुड़ाना चाहता है, अर्थात रशियन फाइटर जेट से इंडियन एयरफोर्स अब जान छुड़ाना चाहता है, मगर रशिया के पास ही एक बहुत ही अच्छा खासा ऑप्शन और बहुत ही अच्छा खासा हल मौजूद है। वो ऑप्शन और वो हल है Su-34 फाइटर जेट। वर्तमान समय पे ये फाइटर जेट यूक्रेन वॉर में इस्तेमाल भी हो रहा है। ये फाइटर जेट इंडियन एयरफोर्स के लिए फायदा ही फायदा साबित होगा। मगर दोस्तों इस वक्त आपके मन में आ रहा होगा ये फाइटर जेट तो एक डेडिकेटेड अटैक फाइटर जेट है, ये फाइटर जेट इंडियन एयरफोर्स में शामिल होकर क्या करेगा। और इस समय पे इंडियन एयरफोर्स ज्यादा से ज्यादा एयर सुपीरियरिटी, एयर टू एयर कॉम्बैट रोल में सबसे ज्यादा ध्यान दे रहा है। दोस्तों आपको एक बात कहना चाहूंगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जितने भी सारे बड़े बड़े जंग हुआ है, उन जंग में अगर आप देखोगे तो किसी जंग में अगर 100 फाइटर जेट सॉर्टिस होता है तो उस जंग में 60 से 70 सॉर्टिस सिर्फ ग्राउंड टारगेट को निशाना बनाने के लिए, 20 से 30 सॉर्टिस एयर टू एयर रोल और कॉम्बैट रोल के लिए सॉर्टिस किया गया है। तो पिछले सारे जंग के अगर हिस्ट्री आप देखोगे तो एक फाइटर जेट को एयर टू एयर रोल से सबसे ज्यादा ग्राउंड टारगेट को तबाह करने के लिए और एयर टू सरफेस के लिए सबसे ज्यादा जरूरत होता है। दोस्तों अगर Su-34 फाइटर जेट इंडियन एयरफोर्स में शामिल होता है, इससे सबसे पहला फायदा होगा, यह फाइटर जेट एक बॉम्बर फाइटर जेट है जो इंडियन एयरफोर्स के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। तो ये कैसे? दोस्तों वर्तमान समय पे अक्साई चीन और लद्दाख में चाइनीज फोर्स बहुत ही ज्यादा और बहुत ही बड़ा बड़ा मिलिट्री स्ट्रक्चर बना रहा है। अगर इंडिया और चाइना के बीच कोई भी जंग छिड़ता है तो उन सभी मिलिट्री हाई वैल्यू टारगेट को तबाह करने के लिए इमरजेंसी के तौर पर यह फाइटर जेट बहुत ही ज्यादा एक सुइटेबल ऑप्शन होगा, क्योंकि यह फाइटर जेट एक वक्त में 12 से 14,000 kg तक पेलोड कैरी कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों रशिया आने वाले फ्यूचर में इस फाइटर जेट के द्वारा हाइपरसोनिक मिसाइल को लॉन्च करने की योजना बना रहा है और डेवलपिंग कर रहा है। आने वाले वक्त में इस फाइटर जेट के द्वारा जितने भी बड़े बड़े हाइपरसोनिक मिसाइल होगा इन फाइटर जेट से फायर किया जाएगा। रशिया इन फाइटर जेट की तादाद लगभग 250 से 300 यूनिट के ऊपर ले जाना चाहता है। तो इस समय पे आपके मन में एक बात आ रहा होगा, वर्तमान समय पे स्टेल्थ कैरेक्टर का काम सबसे ज्यादा है, मगर ये बात बिल्कुल गलत है दोस्तों। अगर ये बात सच होता तो अमेरिकन एयरफोर्स क्यों F-15EX फाइटर जेट फिर से ऑर्डर कर रहा है अमेरिकन एयरफोर्स के लिए, जो आने वाले वक्त में फ्यूचर के लिए एक डेडिकेटेड अटैक बॉम्बर के हिसाब से काम करेगा। यह फाइटर जेट इंडियन मिलिट्री में शामिल होने के बाद सबसे पहला फायदा यह होगा, अगर इंडिया और चीन के बीच कोई भी जंग छिड़ता है तो अक्साई चीन में और लद्दाख में जितने भी सारा चाइनीज मिलिट्री टारगेट और मिलिट्री एसेट मौजूद है उसको तबाह करने के लिए यह फाइटर जेट एक खास तौर पर बहुत ही सुइटेबल ऑप्शन होगा। दोस्तों दूसरे सबसे बड़ी बात, वर्तमान समय पे इंडियन एयरफोर्स में जो सुखोई फाइटर जेट इस्तेमाल हो रहा है उस फाइटर जेट में एक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को कैरी किया जा सकता है, मगर दोस्तों Su-34 फाइटर जेट में 2 ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को फायर किया जा सकता है और कैरी किया जा सकता है। अगर दोस्तों ये फाइटर जेट अगर इंडियन एयरफोर्स 5 से 6 स्क्वाड्रन खरीदता है तो डेफिनेटली ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल इंटीग्रेट होने के बाद इंडियन एयरफोर्स का कैपेबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो वर्तमान समय पे इंडियन कोस्टल नेवल एरिया लगभग 90% मौजूद है इंडिया के पास। कोस्टल डिफेंस एरिया की अगर सुरक्षा करना हो और रिकॉग्निशंस और कोई भी मिशन अगर अंजाम देना हो तो यह फाइटर जेट ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के साथ बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होने वाला है। तीसरा सबसे बड़ी बात, वर्तमान समय के अनुसार इंडियन एयरफोर्स इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर अटैक एयरक्राफ्ट के तरफ झुक रहा है और इस समय पे इंडिया अपने सुखोई फाइटर जेट को अपने स्क्वाड्रन से हटाकर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर अटैक एयरक्राफ्ट के तरफ तब्दील कर रहा है। दोस्तों यह फाइटर जेट अगर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर अटैक के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ही ज्यादा हेवी नंबर पर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर अटैक पॉड और इक्विपमेंट को कैरी कर सकते और ये एक अच्छी खासा डेडिकेटेड अटैक एयरक्राफ्ट बन सकता है। दोस्तों वर्तमान समय पे एक न्यूज निकल कर सामने आ रहा है, इंडियन एयरफोर्स आने वाले फ्यूचर में बॉम्बर को इक्वायर कर सकता है जो Tu-160 बॉम्बर हो सकता है।
मगर दोस्तों एक बात कहना चाहूंगा, ये बॉम्बर की रेंज सिर्फ 2000 किलोमीटर तक है और ये सूट 1100 किलोमीटर है। आप सोच सकते हो ये फाइटर जेट कितना ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। तो दोस्तों ये था इंडियन एयरफोर्स के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन। इसके बारे में आपका क्या राय है आप जरूर कमेंट करके बताना। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।